Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपने अपडेट की शुरुआत हम करने वाले हैं भारतीय सेना से। हम सबको पता है कि भारतीय सेना में जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है और सेना ने पहले ये कमिटमेंट दिखाई थी कि सेना एक बड़ी संख्या में इन हेलीकॉप्टर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदेगी। लेकिन अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि इनिशियली भारतीय सेना का ये प्लान था कि 114 की संख्या में ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये भारतीय सेना के लिए खरीदे जाएंगे, लेकिन अब ये संख्या घट करके 90 से 95 यूनिट्स तक ही सीमित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि भारतीय सेना इस समय इन हेलीकॉप्टर्स की संख्या को 90 से 95 तक सीमित रखने के बारे में विचार कर रही है। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं और इसमें गलती भी हो सकती है। हो सकता है सेना ने कुछ और प्लान किए हों और चरणबद्ध तरीके से आगे चल के इनके और भी ऑर्डर दिए जाएं, लेकिन अभी भारतीय सेना लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन के 5 यूनिट्स को ऑपरेट करेगी और बाद में जो इनके बड़े ऑर्डर्स हैं वो दिए जाएंगे। भारतीय सेना इस समय इंतजार कर रही है कि इसमें जो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के ट्रायल्स हैं उनको शुरू किया जाए, और जब इन हेलीकॉप्टर्स को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिल जाएगी तो ये माना जा रहा है कि जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो प्लेस किए जाएंगे। हेलिना की बात करें तो ये एक काफ़ी कैपेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बन रही है और ये मिसाइल रुद्र हेलीकॉप्टर में भी इंटीग्रेट की जानी है। आपको हम बताना चाहेंगे कि भारतीय सेना इस समय अपने जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और अगर हम भारतीय सेना के सोर्सेस की बात करें डिफेंस एक्सपो 2022 में, तो हमें ये पता चला था पर्सनली कि भारतीय सेना 114 या उससे ज़्यादा जो हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है वो प्लेस करने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई हैं, जहाँ पर 90 से 95 यूनिट्स की बात की जा रही है, ये भी अभी संदेहजनक है, क्योंकि भारतीय सेना ने ऑफिशियली इस चीज़ को अभी तक कंफर्म नहीं किया है। ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इसलिए हमारी खुद का ये ओपिनियन ये कहता है कि भारतीय सेना 100 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर प्लेस करेगी। खैर, देखते हैं आगे चल के वास्तविकता क्या होती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। दोस्तों, आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एक काफ़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर HAL के अधिकारियों ने ये कहा कि आप जानते हैं 7 अप्रैल को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी एक नई LCA तेजस असेंबली को इनॉग्रेट करेगा, जो कि एयरक्राफ्ट डिवीज़न नासिक में मौजूद है। और इससे जो LCA तेजस का प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ेगा, या यूँ कह लें जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इन्हेंस्ड होने वाली है। और उन्होंने ये कहा कि अगर एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर प्रोडक्ट तेजस की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी अपने बेंगलोर की जो 2 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वहाँ पर 16 जेट प्रति वर्ष के दर से बनाती है, और जब नासिक प्लांट शुरू होगा तो एडिशनल 5 जेट्स यहाँ से बनाए जाएंगे, जिनकी संख्या आगे बढ़ के 10 से 12 तक पहुँच सकती है। अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते हैं तो ये संख्या और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर दी जाएगी। अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये कहना है कि वो तेजस के प्रोडक्शन को तकरीबन 28 जेट प्रति वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि उनके पास रिक्वायरमेंट कितनी आती है और कितनी अत्यंत आवश्यकता है इन जहाज़ों की, वो भी यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाएगी। भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना 2024 के अंत तक एडिशनल 50 से 60 जो यूनिट्स हैं तेजस मार्क 1A की, उनका ऑर्डर प्लेस करने वाली हैं। और ऐसे में जो तेजस का प्रोडक्शन है वो जाहिर सी बात है कि बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर करी जाएगी। आपको हम बताना चाहेंगे कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गंवाया है, जो कि मलेशिया का था, जहां पर FA-50 से भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हारा था। और उसके बाद से LCA तेजस की मैन्युफैक्चरिंग पे भी सवाल उठे थे कि शायद स्लो मैन्युफैक्चरिंग जो रेट है वो तेजस को डील दिलवाने के आड़े आ रहा है, और इन सारी चीज़ों को यहाँ पर गौर किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जब तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा तो तकरीबन 28 तेजस मार्क 2 प्रति वर्ष के दर से इन फैसिलिटीज से बाहर निकाले जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जनरल इलेक्ट्रिक भारत में आकर के इंजन निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है, और उसके लिए उन्होंने भारत को जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है उसका ऑफर भी किया है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नई रिपोर्ट सामने निकल के आ रही हैं जो कि काफ़ी चौंकाने वाली हैं। दरअसल भारत में डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत को ऑफर करी जा रही है, जब तक ये इंजन बन के तैयार होंगे उसके अंतर्गत वो काफ़ी पुरानी हो चुकी होगी, यानी वो एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी और भारत को नए सिरे से जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करना पड़ेगा।
दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक अपने जो F4146 इंजन है इन पर ही आधारित इंजन का ऑफर कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में उसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स की जो संभावनाएं हैं एक्सपर्ट्स के हिसाब से वो नहीं रहेंगी, क्योंकि एमका मार्क 2 की बात करें तो एमका मार्क 2 को एक ऐसे इंजन की ज़रूरत है जो कि हाई एफिशिएंसी दे सके। और ये खास बात यहाँ पर ये है कि ट्रांससोनिक हो, सबसोनिक हो या फिर सुपरसोनिक फ्लाइट हो, उसमें इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो और सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी भी हो, जो कि बिना आफ्टर बर्नर के मार्क 1.4 की स्पीड को अचीव करने में सहायक हो। इसमें थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम होने चाहिए ताकि जो एक्सेसिव हीट है उसको बाहर किया जा सके, ताकि जो थर्मल सिग्नेचर हैं उन पर कोई खास फर्क ना पड़े। और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। खासकर ये इंजन ऐसे होने चाहिए जो कि इंडियन ह्यूमिड कंडीशन में काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर सकें। तो ये सारी रिक्वायरमेंट को लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये जो डिज़ाइन ऑफर करी गई है या जो इंजन टेक्नोलॉजी ऑफर करी जा रही है ये इतनी एडवांस नहीं होगी कि इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। इसलिए भारत को एक बार फिर से सोचना चाहिए। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस समय रोल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक और सैफरॉन प्रबल दावेदारों की लिस्ट में है, लेकिन रोल्स रॉयस ने क्लियरली ये कह दिया है कि अगर आज से इंजन बनना शुरू हुआ तब भी 1 दशक का समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि इंडियन कंडीशन के हिसाब से उसको डिज़ाइन करना, उसको बना के तैयार करना ये एक चैलेंजिंग टास्क है जो हम पूरी तरीके से पूरा करने में और सर्टिफाई करने में तकरीबन 1 दशक का समय तो लगा ही देंगे। तो देखते हैं आगे इस पर क्या रिपोर्ट्स मिलती हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि नवंबर 2022 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह कहा गया था कि भारत ने एक अननोन नेशन के साथ $150 मिलियन की एक डिफेंस डील साइन करी थी, जहां पर कुछ गन सिस्टम हैं जो डिलीवर किए जाने थे। उस समय नाम सामने आया था कि जो ट्रक माउंटेड गन सिस्टम है कल्याणी ग्रुप के द्वारा उनकी खरीद हुई है, लेकिन अब इस रहस्य से लगभग पर्दा उठ चुका है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नवंबर 2022 में जो AT-AGS हैं 155 mm की गन उन्हें डिलीवर किया गया है या उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। और यहाँ पर अभी भी देश का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन अब ट्रस्टेबल सोर्सेज के द्वारा, खासकर द प्रिंट के द्वारा रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि वो देश जिसने भारत से एडवांस रोड आर्टरी गन सिस्टम यानी AT-AGS खरीदा है जो कि 155 mm की गन है, वो कोई और नहीं बल्कि आर्मेनिया है। जी हाँ, प्रिंट के सोर्सेज ने ये कहा है कि जो आर्मेनिया की सरकार है उसने भारत से जो AT-AGS गन्स हैं उनको खरीदा है और आने वाले समय में आर्मेनिया भारत से और भी कई बड़े रक्षा उपकरणों को खरीदेगा, जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और भी दूसरे हथियारों का नाम सामने आ रहा है। इस समय आर्मेनिया भारत के AT-AGS और दूसरे गन्स को ही लेकर के इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि ब्रह्मोस और भी कई मिसाइल्स हैं जिनमें आर्मेनिया की नज़र बनी हुई है। आर्मेनिया ने भारत से जो अस्त्र मिसाइल्स हैं इनकी भी डिमांड करी है और संभावित है कि आर्मेनिया को बहुत जल्दी अस्त्र का जो एक बड़ा क्लियरेंस है वो मिल भी सकता है। इसके अलावा आर्मेनिया भारत के ड्रोन्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और कल ही हमने आपको डिफेंस की रिपोर्ट में बताया था कि किस प्रकार भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो हाल ही के दिनों में बढ़ा है और ये काफ़ी उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड 15,920 करोड़ रुपए को टच कर चुका है, जो कि ऑल टाइम हाई बताया जा रहा है और इस वित्तीय वर्ष में ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।